बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाद आप सदाक़तुल फ़ितर के मुतालिक मालूम कर रहे हैं कि सदाक़तुल फ़ितर क्यों अदा कराया जाता है। हदीस शरीफ के अंदर आता है, अल्लाह के नबी हज़रत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सदाक़तुल फ़ितर तुम्हारे रोज़ों की तकमील के लिए है और सदाक़तुल फ़ितर में मसाकीन के लिए खाना है। यानी ज़ाहिर सी बात है, हम रोज़ा रखते हैं, हमारे रोज़ों में ज़रूर कुछ ना कुछ कमी कोताही हो जाती है। उसकी तलाफ़ी के लिए अल्लाह के नबी हज़रत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदाक़तुल फ़ितर अदा कर दिया करो ताकि तुम्हारे रोज़ों में जो कमी कोताही हो गई है अल्लाह तबारक व तआला उसकी तलाफ़ी फरमा दे। और ऐसे ही जब तुम सदाक़तुल फ़ितर अदा करते हो तो दूसरा मकसद सदाक़तुल फ़ितर का अदा कराने का ये है कि ताकि मसाकीन और गुरबा और फ़ुक़रा जो लोग हैं वो भी ईद की खुशी में हमारे साथ में शामिल हो सके और अपने खाने पीने का नज़म कर सके, इसलिए सदाक़तुल फ़ितर अदा कराया जाता है। अब सदाक़तुल फ़ितर कौन लोग अदा करेंगे? हर रोज़ेदार पर जो कि साहिब निसाब हो उस पर सदाक़तुल फ़ितर अदा करना वाजिब है। साहिब निसाब यानी अपनी ज़रूरत की चीज़ें, यानी इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं उनके अलावा जो गैर इस्तेमाल की चीज़ें जो इस्तेमाल में नहीं है, अगर उनकी कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच जाती है तो ऐसे शख्स पर सदाक़तुल फ़ितर अदा करना वाजिब है। आज के मौजूदा दौर में आज जो फ़िलहाल मार्केट में 52.5 तोला चांदी का रेट है वो 22,050 रुपये है। अब अगर कोई शख्स ईद की नमाज से पहले सुबह सादिक से पहले 22,050 रुपये का मालिक बन जाता है, या ये कि उसके पास जो चीज़ इस्तेमाल में नहीं है, घर में बहुत सारे बर्तन वगैरह रखे रहते हैं और बहुत सारी दीगर चीज़ें घर में रखी रहती हैं जो इस्तेमाल में कभी भी नहीं आती और उनकी कीमत 22,050 रुपये को पहुंचती है, तो ऐसे शख्स पर सदाक़तुल फ़ितर अदा करना वाजिब है। अब सदाक़तुल फ़ितर हर रोज़ेदार बालिग जो है वो अपना अदा करेगा, और अगर घर में कोई बड़ा जिम्मेदार है वो भी चाहे तो तमाम लोगों की तरफ से वो सदाक़तुल फ़ितर अदा कर सकता है। शौहर चाहे तो अपनी बीवी की तरफ से अदा कर सकता है, वरना बीवी को चाहिए कि अपना सदाक़तुल फ़ितर खुद अदा करे, बालिग औलाद को चाहिए कि वो सदाक़तुल फ़ितर खुद अदा करे। लेकिन अगर घर में कोई एक ज़िम्मेदार है और वो तमाम लोगों की तरफ से सदाक़तुल फ़ितर अदा कर देता है तो सदाक़तुल फ़ितर अदा हो जाता है। आम तौर पर हमारे यहाँ लोग गेहूँ वाला सदाक़तुल फ़ितर अदा करते हैं। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको साहिब वसात बनाया है, अल्लाह ने आपको नवाजा है, तो आपको चाहिए कि गेहूँ वाला सदाक़तुल फ़ितर अदा ना करके किशमिश वाला या खजूर वाला या जौ वाला, यानी 3.5 किलो जौ या 3.5 किलो किशमिश या 3.5 किलो छुआरे की जितनी कीमत बनती है मार्केट में जो उनकी कीमत चल रही है उतनी कीमत लगाकर आप गुरबा और मसाकीन पर तकसीम करें ताकि वो भी अपने खाने पीने का नज़म और नसक कर सकें। लेकिन अगर कोई शख्स साहिब वसात होने के बावजूद भी गेहूं का ही सदाक़तुल फ़ितर अदा करता है तो सदाक़तुल फ़ितर अदा हो जाता है। ऐसा नहीं कि सदाक़तुल फ़ितर अदा नहीं होता। आपको चाहिए कि ज़्यादा सवाब मिले तो चाहिए कि किशमिश खजूर या आप जो का भी सदाक़तुल फ़ितर अदा कर सकें। सदाक़तुल फ़ितर के अदा करने का वक्त क्या है? ईद की नमाज पढ़ने से पहले आप अपना सदाक़तुल फ़ितर अदा करें। ईद की नमाज के बाद आप अपना फ़ितरा और सदका अदा करते हैं तो फिर वो आम सदका होगा, सदाक़तुल फ़ितर नहीं होगा। तो सदाक़तुल फ़ितर का वक्त है ईद की नमाज से पहले आप अपना सदाक़तुल फ़ितर अपने मातहतों का सदाक़तुल फ़ितर अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।